हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। वो पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी। और जो भी आपका करिकुलर में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा। लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा पेपर है, अगर हम बात करें जैसे पर्सनालिटी में क्या पूछा जाएगा। पर्सनालिटी जो शब्द है वो किस शब्द से बना हुआ है? परसोना शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। बेसिकली जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, लीडरशिप के जितने स्टाइल्स की बात करें, लीडरशिप की जो भी थ्योरीज रहती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे, मतलब बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं। तो ये पेपर आपको पास करना ज़रूरी है। मेजर जैसे ही इंपॉर्टेंट है सभी पेपर, करिकुलर में भी आपको पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वो रिजल्ट पे आपके लिख जाता है। ठीक है, अगर आपने पास नहीं किया तो जैसे मेजर इंपॉर्टेंट है, माइनर भी ये करिकुलर पेपर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सभी के सभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो मेजर का हो चाहे करिकुलर का हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया है कि किसने महान व्यक्ति सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब्राहम मैस्कुलर की बात करें तो नीड्स हायरार्की थ्योरी दी गई थी, जिसमें 5 थ्योरी की बात की गई थी। पांचों थ्योरी के आपको नाम याद रखने हैं, और ये मैस्कुले के द्वारा जो है नीड्स की थ्योरी दी गई थी। बात करें पीटर ड्रकर ने एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये शब्द, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो थॉमस कैरोकल ने यहाँ पर जो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप को डिस्क्राइब किया गया था। बाकी ये दोनों जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, अगर बात करें विच लीडरशिप स्टाइल फोकसेस ऑन टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन। ठीक है, कौन सी नेतृत्व शैली टीम वर्क और सहयोग पर ध्यान केंद्रित, मतलब टीम बनाकर काम करना, एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करना। ठीक है, तो ये चीज़ें किस लीडरशिप स्टाइल में होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीडरशिप के स्टाइल क्या है, लीडरशिप होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसके नेचर्स क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेज़ी फेयर, ट्रांजिशनल। चारों टर्म्स जो दिया गया है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक, चारों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो टीम वर्क या कोलेबोरेशन की बात करता है तो वो डेमोक्रेटिक की बात की जाती है, लोकतांत्रिक की। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। प्राइमरी अगर हम विशेषता की बात करें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, तो वो क्या होता है। प्राइमरी नेचर फोकस करता है रिवॉर्ड्स पे, मतलब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्या दिए जाते हैं, कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, और कुछ मॉनेटरी टर्म्स में दी जाती है, मतलब मॉनेटरी इंसेंटिव्स में भी दी जाती हैं और नॉन मॉनेटरी में। मतलब मॉनेटरी इन द सेंस हो गया कैश के रूप में, और कुछ ऐसे सर्विसेज दी जाती हैं कि हाँ आप तो जितने साल तक कंपनी में काम कर रहे हो तो इतना %, वो सर्विसेज जो दी रहती हैं वो नॉन मॉनेटरी होती हैं। तो कुछ फोकस करती हैं आपके रिवॉर्ड्स पे, और रिवॉर्ड्स वो हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोवर्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, अवॉइडिंग डिसीजन मेकिंग। तो प्राइमरी जो फीचर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, बेसिकली वो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग फॉलोअर्स को मोटिवेट करना, बेसिकली ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये भी पूछ सकता है, पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किससे बना है, तो परसोना शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मास्क, परसोना, और उसका मतलब होता है मुखौटा या मास्क। आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, आप किसी को भी जज करते हो उसके पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग। आउटवर्ड अपीयरेंस ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नन ऑफ दी। आप किसी भी जस्ट लाइक टीचर को देखते हो या किसी भी स्टूडेंट को देखते हो तो सबसे पहले देखते हो कि हाँ आप उसके क्या करते हो, उसके किस चीज़ से कहते हो कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी है। तो उसके अंदर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, फिजिकल मेंटल सोशल ट्रेट्स की बात करें, ये सभी चीज़ें, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी, जिसमें शारीरिक मानसिक और सामाजिक संयोजन का ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, किसने डेवलप किया 5 मुख्य व्यक्तिगत लक्षणों को, 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो साइमन फ्रॉइड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉस्टो एंड एमसी क्रेग के द्वारा यहाँ पे बिग 5 यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स की यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब 5 पर्सनालिटी जो भी ट्रेट्स होता है उसका हिस्सा नहीं है। तो ओपननेस भाई खुलापन, ये बिल्कुल उसमें चीज़ें शामिल होंगी। एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिज्म है, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं शामिल होंगी, लेकिन बाकी की जितनी भी चीज़ें वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में आती हैं। मतलब जितना भी चीज़ें आपकी होगी ना, हमने पढ़ा फिजिकली मेंटली जो भी चीज़ें उसमें उसका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप अ लीडरशिप स्किल्स, इसमें से सबसे बेस्ट वे क्या है लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने का। ठीक है, तो पहला है प्रैक्टिसिंग द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का जो अभ्यास है अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा कि अगर टीम वर्क को अवॉइड कर रहा है, मतलब साथ में काम करने को, चीज़ों को उससे बचना। तीसरा है इग्नोरिंग फीडबैक। चौथा है डिलीगेटिंग एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेस्ट वे है लीडरशिप स्किल का डेवलप करने का बेसिकली कि किस चीज़ पे हम काम करें, निर्णय लेने का अभ्यास करें, प्रैक्टिसिंग द डिसीजन मेकिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ व्यक्तिगत विकास में मदद करती हैं। रीडिंग बुक्स, हम बुक किताबें पढ़ना, पब्लिक स्पीकिंग सार्वजनिक भाषण देना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ दी वर्क। तो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे हेल्प करती हैं हमारी किसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो एक सेकेंड, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उसी से तो हम जज करते हैं कि भाई उसका चीज़ें क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो पहला है कंट्रोलिंग इमोशंस इन अदर्स, दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस एंड अदर इमोशंस, अपनी और क्या है यहाँ पे दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। इग्नोरिंग इमोशंस इन डिसीजन मेकिंग नन ऑफ दी वर्क, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसमें उसको समझना और अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को समझना। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर, क्या है इसमें से। तो ऑटोक्रेटिक लीडर की बात करें, विशेषता पूछा है इनकरेज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग, अगर हम ग्रुप में कोई भी चीज़ें अगर डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सही एक होता है ना कि अगर हम मान लो इंडिविजुअल कोई चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर हम टीम वर्क में काम करके या ग्रुप में उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमें वहाँ पे फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है। तो फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, हर एक इंडिविजुअल के ओपिनियन को देखेंगे। मेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और अवॉइड्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी इट मेक्स द डिसीजन इंडिपेंडेंटली। ऑटोक्रेटिक, ऑटो मतलब यहाँ पर इंडिविजुअली वो क्या कर रहा है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से वहाँ पे वो ले रहा है डिसीजन। विच थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर एंड स्टाइल पे फोकस करता है, ऐसी कौन सी थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, ये सभी टाइप्स ऑफ थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटीजेंसी, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो कौन सी थ्योरी स्पेसिफिक बिहेवियर एंड स्टाइल से मतलब विशेष व्यवहार और शैलियों पर केंद्रित करता है। ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटीजेंसी की, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो बिहेवियरल थ्योरी जो होती है वो आपकी ये स्पेसिफिक बिहेवियर और स्टाइल्स पर डेवलप की जाती है। नेक्स्ट है What does servant leadership impasses? Leadership theory, leadership authority, B है serving others before self, स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करना। C है व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना, achieving the personal goals। ये D है strict discipline। तो B हो जाएगा serving others before self, स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करना कहलाता है, that is a servant leadership, ये चीज़ें बताती हैं। विच लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट ड्यूरिंग अ क्राइसिस, संकट के दौरान जो होता है कौन सी जो सबसे लीडरशिप नेतृत्व शैली सबसे अच्छी होती है। ऑटोक्रेटिक अभी हमने बताया इंडिपेंडेंटली, तो ये भाई चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, लेज़ी-फेयर, डेमोक्रेट, ट्रांजैक्शनल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, व्हाट इज़ द की स्किल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन लीडरशिप,
ठीक है। नेतृत्व में संघर्ष समाधान के लिए मुख्य कौशल क्या है? अवॉइडिंग द इशू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इग्नोरिंग द फीडबैक, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल इसमें से एक की स्किल की बात करें तो बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर वहाँ पर है, प्रभावी संचार की बात करें तो ये सबसे एक बड़ा फैक्टर या की स्किल की बात करें किसी भी लीडरशिप में उस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज सॉट स्टैंड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सॉर्ट का मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कैसे पूछा जाएगा? सॉर्ट में डब्ल्यू का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एस का। तो एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, सी टी से थ्रेट्स। तो ये चारों चीज़ें याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? हेरिडिटी भी आता है, हेरिड मतलब नहीं पूछा है तो हेरिडिटी तो आता है भाई, इन्वायरमेंट आता है, एजुकेशन। लेकिन भाग्य जो होता है, लक होता है, ये आपका क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द एसेंशियल जो फैक्टर, मतलब ये तीनों तो एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के, बट लक जो होता है आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आत्मविश्वास बनाने में सबसे पहला जो स्टेप्स होता है क्या है? अपने आप को कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप को खुद की तुलना दूसरों से करना। ठीक है। आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ, अपनी जो भी ताकत है उसको पहचानना। इग्नोरिंग योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरियां हैं उसको नज़रअंदाज करना। और सीकिंग कांस्टेंट अप्रूवल। तो बी, अपनी जितनी भी ताकत है उसको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकतों को क्या करना? पहचानना। विच पर्सनैलिटी ट्रेट इज एसोसिएटेड विद बीइंग ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। कौन सा व्यक्तिगत लक्षण संगठित अनुशासित होने से जुड़ा है? ओपननेस हो गया, कंसाइसनेस हो गया, एग्नेबलनेस, न्यूटिज्म। तो दैट इज बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देखो आप लोग की अगर और डिमांड रहेगी तो और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। विच एक्टिविटी कैन एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो पे मुझे प्यार मिला और आप लोग का सपोर्ट मिला तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता दूंगी और जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच एक्टिविटी कैन एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस? प्रैक्टिसिंग इन माइंडफुलनेस, अवॉइडिंग इमोशंस, फोकसिंग ऑन लॉजिक, इग्नोरिंग अदर्स। तो ए हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्या होता है? दूसरों को इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। अचीविंग इनर ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आंतरिक विकास और आत्म सुधार। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल इमेज, अवॉइडिंग चैलेंजेस। तो क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप? की एलिमेंट कौन सा है इसमें से? क्लियर विजन है, स्पष्ट दृष्टि, ऑथोरिटेटिव कंट्रोल, आधिकारिक नियंत्रण, अवॉइडिंग रिस्क टेकिंग, रिगिड माइंडसेट। तो की एलिमेंट क्या होता है यहाँ पर इफेक्टिव लीडरशिप का? तो ए, क्लियर विजन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी आप लोग की डिमांड रही तो और भी क्वेश्चंस अभी आगे हैं आपको देखने को मिलेगा। ओके, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसके अलावा जो भी आपका करिकुलर पेपर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, उससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी।